अपना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था उसका एक टॉपिक हो गया। उसका एक टॉपिक उसमें क्या हो गया था, देखा था कि दो, सॉरी, नॉर्मल और जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये अपन ने देखा था बस। इसके क्वेश्चन करे थे, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के। अब अपना नेक्स्ट है कि जो हमने देखा था, नेक्स्ट है टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, मतलब वक्र की स्पर्शरेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की इन सब की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मैं इस पे डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नोट करेंगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक बार इसका थोड़ा मतलब डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है। अब इस पे मैंने सपोज दैट ये लाइन ले ली, ये पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया इस पे, ठीक है। अब इस पे स्पर्श रेखा कैसे आएगी, इस पे पॉइंट पे मैं स्पर्श रेखा क्लिक ड्रॉ करूं। एक सेकेंड, मुझे इसको इधर उठा के रखना पड़ेगा थोड़ा बीच में। तो इस पे स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं मैं, तो वो कहाँ आएगी, ये इस पे स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस पॉइंट का स्पर्श करते हुए वक्र के इसी पॉइंट पर। तो ये स्पर्श रेखा होगी, ये यहाँ तक है स्पर्श रेखा। जो पॉजिटिव एक्सिस अपनी ये है एक्स, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण मैंने फाई ले लिया, डन। अब मैं इस ये जो पॉइंट है मैंने माना ये एच के है, जिस पे पॉइंट पे हमने स्पर्श रेखा खींची है। अब इस पॉइंट पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे अपन। तो अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो मैं इसको पिंक कलर से, ये अभिलंब हो गया सपोज, 90 है ना ये, ओके। तो ये अभिलंब हो गया, अभिलंब भी पी से ही गुजरेगा और क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। किस पे, स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूं, जो पॉइंट पी है उससे मैंने एक अभिलंब खींचा, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। सपोज ये अभिलंब हो गया और ये किस पे है, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे अभिलंब है, ठीक है। तो अब इसमें स्पर्श रेखा कौन सी होगी और अभिलंब की लंबाई कौन सी होगी, अधस्पर्शी कौन सी होगी और अधोलंब कौन सी होगी, ये सब समझाने के लिए मैंने क्या क्या किया, ये डायग्राम ड्रॉ करा है। तो यहाँ से इनको नेम दे दो, एन पॉइंट, एम पॉइंट, ये पी हो गया और ये टी मान लो, ठीक है। तो ये जो टी से और पी तक की दूरी होगी, ये क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ओके। और ये जो P से N तक की दूरी, यहाँ से इस P से इस N तक की दूरी, ये वाली, ठीक है, ये कितनी होगी, ये होगी अभिलंब की लंबाई। देन फिर अधोस्पर्शी कौन सी होगी, जो स्पर्श रेखा के द्वारा किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये वाला जो क्या बोलते हैं प्रक्षेप होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, मतलब स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्सिस पर डाला गया प्रक्षेप क्या होता है, अधोस्पर्शी होता है। और अभिलंब के द्वारा एक्स एक्सिस पर डाला गया प्रक्षेप एन एम, ये क्या हो गया, अधोलंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पी एन और ये एम टी क्या हो गया, अधोस्पर्शी हो गया। और क्या, एन एम क्या हो गया, अधोलंब हो गया। तो ये डन हो गई, और स्पर्श रेखा की लंबाई कौन सी होगी, पीटी होगी।
अपने इनके फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आए हुए तो नहीं होंगे शायद, बट इसके बेसिक फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन इसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो स्पर्शरेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? स्पर्शरेखा की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है k अपॉन m इंटू 1 + m²। m क्या होता है? स्पर्शरेखा की परवलता होती है। और k क्या, अब मैंने h कोमा की कोऑर्डिनेट लिया था ना, तो उसमें जो k है कोऑर्डिनेट कोटि, भुज और कोटि, भुज h है, कोटि k है, तो ये k वही है। ठीक है, फिर अधोस्पर्शी की लंबाई, इसका फॉर्मूला है k अपॉन m। अब अधोलंब की लंबाई, सॉरी, लंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, तो उसका फॉर्मूला है k इंटू 1 + m²। अपॉन में m नहीं है। और इसमें अभिलंब अधोलंब की लंबाई, इसका फॉर्मूला है k इंटू m। डन। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई k अपॉन m इंटू √1 + m², और अभिलंब की लंबाई है k इंटू √1 + m²। अधोस्पर्शी की लंबाई है k अपॉन m, और अधोलंब की लंबाई है k इंटू m। डन। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका कि परवलय दे रखा है y² = 4x, कि कोई भी बिंदु पे हमें अधोलंब की लंबाई क्या होगी? अधोलंब की, कि किसी बिंदु पर अधोलंब की लंबाई। ओके, तो अपने को पता है अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या था? k इंटू m था। k क्या था? अ, जो एच के में y का कोऑर्डिनेट था वो k था। यहाँ से अब अपने को पता है अपन कोई भी बिंदु लें तो वो मतलब पैराबोला पर स्थित कोई भी बिंदु, तो पैराबोला की प्राचलिक निर्देशांक लेते हैं। तो प्राचलिक निर्देशांक x का 80² 280, ये y² = 4x का प्राचलिक मतलब प्राचलिक समीकरण या फिर कोई बिंदु हो गया। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है? पहले m निकालना है। m कितना होता है? 2m क्या होगा? dy/dx, तो 2y इंटू dy/dx, y का x के रेस्पेक्ट में इक्वल 4a, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना आ गया? 4a/2y, तो 2 से 2 कैंसिल, 2a/y, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2a/2at, तो यहाँ से 1/t क्या हो गया? m हो गया। k ऑलरेडी दे रखा है, k कितना दे रखा है? ये h हो गया, ये k हो गया। तो अभिलंब की लंबाई कितनी होगी? अभिलंब की लंबाई होगी k इंटू m। तो ये कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू है 280 और m की वैल्यू है 1/t। तो अधोलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a। k की वैल्यू कितनी है? 280, m की है 1/t, इससे ये कैंसिल, तो 2a कितनी आ गई? अभिलंब की लंबाई आ गई। और ये किसके इक्वल होती है? नाभिलंब, अर्धनाभिलंब के इक्वल, क्योंकि 4a पूरा नाभिलंब होता है, तो अर्धनाभिलंब। वो आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र दे रखा है हमें y इक्वल b e x अपॉन a, ये वक्र दे रखा है। अधस्पर्शी एवं अधोलंब का अनुपात पूछा है। अधस्पर्शी एवं अधोलंब का अनुपात। ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें क्या है, मतलब भाई m की वैल्यू निकालनी है। अधस्पर्शी अपने को पता है k अपॉन m, और अधोलंब k इंटू m होता है, राइट।
तो हमें इनका अनुपात निकालना है। अधः अपॉन अधोलंब की लंबाई का अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अधः का k अपॉन m और इसका k इंटू m। ये सब तो k कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1 अपॉन m स्क्वायर। मतलब कोऑर्डिनेट का k का तो कुछ काम ही नहीं रहा, बाय द वे अपने को दे भी नहीं रखा k। तो यहाँ से अपन y मतलब m की वैल्यू कितनी होती है? dy अपॉन dx के y इतना दे रखा है, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा? b x अपॉन a, फिर x अपॉन a का करेंगे तो 1 अपॉन a हो जाएगा। कितना आया? b अपॉन a e की पावर x अपॉन a। तो m का स्क्वायर दे रखा है इसने। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ये वापस y बन गया, तो y अपॉन a हो गया। तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। 1 अपॉन m स्क्वायर आ रहा है, तो अनुपात इक्वल क्या आया? a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। या फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो अनुपात किसके समानुपाती हो गया? जो अनुपात है इस पर सी वो हो गया जो y का गुणांक जो भुज कोटि होगी उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? कोटि के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। राइट, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये वाला। जस्ट नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल 2px के बिंदु, कोई पॉइंट दे रखा है, बिंदु a कोमा b पे सारी निकालनी है। मतलब स्पर्श रेखा निकालनी है, 10% निकालनी है, अधोलंब निकालनी है और अभिलंब निकालनी है, सब निकालना है। तो अपन क्या करें, यहाँ से y डैश निकालना है पहले, मतलब m की वैल्यू निकाल ले। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y डैश आ जाएगा p अपॉन y। राइट, और ए बी पे पूछा है इसने पॉइंट पे, तो y डैश ए बी पे ही निकालेंगे अपन। तो मतलब dy अपॉन dx इस पे एट ए कोमा बी। तो यहाँ से m कितनी आ जाएगी? p अपॉन b। राइट, तो ये m आ गया। अब अपने को पता है अधोलंब की लंबाई क्या होती है? k इंटू m। तो k इसमें क्या है? b है, और m की वैल्यू कितनी है? p अपॉन b। तो यहाँ से कितना हो गया? b स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ से k की वैल्यू h k की वैल्यू b आ गई, k इंटू p है ना कि k अपॉन m। k अपॉन m तो उसकी होती है अधोस्पर्शी की, k इंटू p तो b इंटू p अपॉन b। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया? p आ गया इसकी इक्वल p। p यहाँ से p की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं अपन? यहाँ पे इसमें a और b रखूँ तो मैं p की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, वाई स्क्वायर इक्वल ए पी एक्स। तो a और b में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये b स्क्वायर इक्वल 2pa। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, b स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ऐसे ही अधस्पर्शी, तो उसकी फॉर्मूला क्या था? k अपॉन m। यहाँ से k की वैल्यू कितनी है? b, और m की वैल्यू कितनी है? p अपॉन b। तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन b। तो p की वैल्यू अपन वापस रखें यहाँ से, तो b स्क्वायर 2a। तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया? 2a। ऐसे ही अभिलंब की लंबाई वो निकाले, वो कितनी होती है? k इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये सब इसमें रखेंगे, k की वैल्यू b है, अंडर रूट 1 प्लस m की वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू p अपॉन b आई ना, तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कितनी होगी? ये b स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर।
यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही स्पर्श की लंबाई उसकी कितनी होती है, के अपॉन एम इंटू 1 + m²। के अपॉन एम निकाली अपन ने, कितनी आई थी के अपॉन एम, ये वाला आया था ना 2a। तो 2a फिर √1 + b² अपॉन b²। तो ये स्क्वायर से 2a/b√b² + b²। ओके, तो यहाँ पे p² की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे दो वक्रों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। अब देखो, दो वक्रों के मध्य कोण देखना है, पहले तो अपने को वक्र पता। सपोज दो वक्र, एक ये है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इन दोनों के मध्य कितना कोण है वो निकालना अपने को। टॉपिक है दो वक्रों के मध्य कोण। तो इसमें ये दो वक्र हो गए, इनके बीच में कोण। तो सबसे पहले तो जिस पॉइंट पे अपन कोण निकाल रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सिर्फ दो वक्र देगा, उसका अपन इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे कि दोनों वक्र कहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फर्स्ट टास्क, जैसे ये एफ एक्स हो गया, ये वाला वक्र दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा। जैसे एक ये वक्र हो गया मेरा, दूसरा वाइट से कर रही हूँ, दूसरा ये वाला वक्र हो गया। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये वाला। इस पे मुझे क्या निकालना है, कोण निकालना है इस पे। तो सबसे पहले जैसे ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। अब इस बिंदु पे स्पर्श रेखा निकाल, जैसे ये पी बिंदु पी हो गया। अब इस बिंदु पे स्पर्श रेखा, इसकी जी एक्स की स्पर्श रेखा क्या आएगी, ये वाली। राइट, और इसी बिंदु पी पे जो एफ एक्स है उसकी स्पर्श रेखा क्या आएगी, ये वाली। तो दो वक्रों के कोण मध्य कोण वही होता है जो उस बिंदु पे दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो एंगल होता है ना, थीटा, वही होता है उसका टेन टेन थीटा ही होता है। ठीक है, तो अपने को मतलब बात सीधी सी इतनी है कि दो वक्रों के कटान बिंदु पी पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ही दोनों वक्रों के मध्य का कोण होगा। ठीक है, तो अपने को अब इन दोनों के मध्य, अब दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला अपने को पढ़ा हुआ है। दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं, उन दोनों रेखाओं की परवलता पता होनी चाहिए। तो उनका मध्य कोण यदि थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, m1 - m2। पहले पहले की स्पर्श रेखा दूसरे की स्पर्श रेखा का की परवलता m1 - m2/1 + m1 × m2। ठीक है, तो इसकी परवलता कैसे मिलेगी मुझे, किसी भी रेखा पर स्थित बिंदु की स्पर्श रेखा की परवलता कितनी होती है, उस वक्र की क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे और वो पॉइंट रख देंगे। ठीक है, तो वो उस स्पर्श रेखा की उस बिंदु पे क्या आ जाएगी, परवलता आ जाएगी। ऐसे ही यदि इसकी परवलता मैं निकालूं तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो पॉइंट रख देंगे p p मान लो, वो क्या आ जाएगी, m2 उसकी स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो इनके मध्य का कोण क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल m1 - m2/1 + m1 × m2। ये इनके मध्य का कोण होगा, और ये हमेशा न्यून कोण मिलेगा। मतलब अपने को न्यून कोण मिले इसलिए मॉड लगता है इसके। यदि अधिक कोण आएगा तो 180 में से अपन क्या कर देंगे, न्यून कोण माइनस कर देंगे। अब ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यदि ये वक्र आपस में लांबिक हो, मतलब 90 डिग्री पे हो, वक्र क्या हो, आपस में लांबिक हो।
मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट। 90 डिग्री, 90 पे तो टेन थीटा क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ। तो इनफाइनाइट कब आएगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तभी तो उस केस में क्या आते हैं, m1 इंटू m2 प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं यदि दो रेखाएं लंबित हैं, अब लंबवत हैं, तो इसकी प्रवणता का गुणनफल कितना होता है, -1 आता है। यदि समांतर है वक्र, तो क्या आएगा, इनकी प्रवणताएं हमेशा, थीटा की वैल्यू जीरो, जीरो होएगा तो नीचे वाला जीरो की तरफ चला जाएगा, तो m1 माइनस m2 इक्वल जीरो आ गया। तो m1 इक्वल क्या हो गया, m2 हो गया। बट यदि अपन बोलें कि यदि m1 इक्वल m2 है, देखो दोनों वक्र समांतर होंगे तब m1 इक्वल m2 है, इसका यदि m1 इक्वल m2 है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि दोनों वक्र क्या है, समांतर है। तो यदि जैसे मतलब एक, मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, ये वक्र हो गया, ये वक्र हो गया, ठीक है। ये वक्र किसी बिंदु, कौन सा बिंदु, P, इस पे है। तो इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, ये क्या हो जाएगी, ये घनिष्ठ रेखा हो जाएगी। घनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि यदि, हाँ यदि, मैं क्या बोल रही हूँ, m1 इक्वल m2 है, तो क्या होगी, स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। एक सेकेंड, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार इरेज करते हैं अपन। अपने को पता है समांतर रेखाओं की स्पर्श प्रवणताएं हमेशा इक्वल आती हैं, लेकिन ये वक्र पर डिपेंड नहीं करता। मेन बात ये है, क्योंकि नहीं समझ आ रहा है, इसको स्किप करते हैं, एक बार कल बताते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यदि पी कोई मतलब यदि वक्र आपस में किसी पॉइंट पी पे मिले, ठीक है, स्पर्श रेखा उनकी उपघनिष्ठ हो, तो इसको उपघनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके, ये बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट, ये तो शायद सबको पता होगा कि जब वक्र समांतर होते हैं तो उनकी स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उनकी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है, सेम आती है। डन। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। दो वक्र दे रखे हैं, पाई स्क्वायर इक्वल 2x अपॉन पाई, तथा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन देगा ना यदि, तो हमें पॉइंट्स देगा कि इस पॉइंट पे उनके मध्य कोण कितना होगा। क्योंकि यदि अपने को बीजीय वक्र दे रखे होते तो उनके तो कटान बिंदु फिक्स हो जाते, बट यहाँ पे क्या हो गया, अबीजीय वक्र हो गया, साइन थीटा साइन एक्स वगैरह वगैरह। तो इन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जो कटान बिंदु होंगे आपस में, जिन पे क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को। तो इनके कटान बिंदु अपने को नहीं पता ना कौन से पे पूछा है, ऐसा तो है नहीं कि सभी पे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो अगला देगा, वैसे नहीं देगा तो अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, वैल्यू पुट करके देंगे कौन से पॉइंट्स पे आ रहा है, और अदरवाइज वो अगला देगा अपने को। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू इसमें रखूँ वाई स्क्वायर की, वाई की, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो गया, 2x पाई हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, एक्स की जगह जीरो रखूँ, साइन, ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो जीरो पे, एक्स इक्वल जीरो पे करता है। अब यदि मैं पाई बाई टू रखूँ,
एक्स की जगह, तो पाई बाई टू ये भी वन बना रहा है, साइन पाई बाई टू वन होता है इंटू वन, और इधर टू इंटू पाई बाई टू रखूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू पे भी आ रहा है इक्वल, और पाई बाई फोर पे भी आ रहा है इक्वल। ठीक है, ये तीन बिंदु आए, अब इन पे अपन क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, हमें पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल जीरो पे y कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोई भी कोई इसमें या इसमें किसी भी वक्र में रख के देख लेंगे। x इक्वल पाई बाई टू पे कितना आ रहा है, y वन आ रहा है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है। ऐसे ही x इक्वल पाई बाई फोर पे कितना आ रहा है, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट टू होती है। तो अपने पास तीन पॉइंट मिल गए, एक तो जीरो जीरो, दूसरा मिला हमें पाई बाई टू कोमा वन, और थर्ड मिला अपने को पाई बाई फोर कोमा वन अपॉन रूट टू। तब इसमें अपने को नहीं पता कौन सा पे निकला है, तीनों पे निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए ए नाम दे रहे हैं, इस पे ए पे निकालते हैं जीरो जीरो पे। तो दोनों किस पर रेखांकित परवण था, तो वाई डैश निकालेंगे। तो वाई इसका क्या होगा, टू वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू अपॉन पाई, ये वाला हो गया। यहाँ से वाई डैश निकालो या फिर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालू, तो ये से टू कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन पाई टू वाई। मुझे जीरो जीरो पे निकालनी है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। मैं जीरो जीरो रखूंगी, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो मतलब यहाँ से क्या मिल रही है अपने को, ये जो स्पर्श रेखा है इनफाइनाइट कब आ जाती है, जब ये वाई एक्सिस के समांतर हो। तो वाई एक्स के समांतर है। जीरो कब होती है, जब एक्स एक्सिस के समांतर हो। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं किसका, दूसरा इक्वेशन क्या है, y बराबर साइन एक्स का, साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स, जीरो रखेंगे तो यहाँ से ये तो एम टू एम वन कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। दूसरी दूसरी कितनी आ गई यहाँ से, एम टू कितनी आ गई, इसमें जीरो जीरो रखेंगे तो ये वन आ गई। डन। अब वन कब होता है, टेन थीटा की वैल्यू वन कब होती है, जब थीटा इक्वल कितना हो, पाई बाई फोर हो, राइट, मतलब 45 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ से क्या क्या पता लग गया अपने को, एक तो वाई एक्सिस के समांतर है, एक तो ये है और एक ये है, तो हमें पता है ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, दोनों के मध्य एंगल कितना हो जाएगा, दोनों वक्रों के मध्य, इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। वो वाला फॉर्मूला कौन से, टेन थीटा वाला तभी अप्लाई होगा जब अपने पास एम वन और एम टू दोनों क्या हो, फाइनाइट वैल्यू दे रखी हो, तो 45 डिग्री होगा। इसमें तो अपने को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से अपन पता लगा सकते हैं, मतलब लग गया, लगा क्या सकते हैं। अपना दूसरा पॉइंट क्या था, पाई बाई टू था, कमा वन। तो इस पे देखें, तो फर्स्ट वाले की रखें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपन ने निकाल रखा है फर्स्ट वाले वक्र का, कितना आया था अपने पास, ये आया था ना वन अपॉन पाई वाई। तो इसमें इसकी वैल्यू रखें तो वन अपॉन पाई तो किसका आ जाएगा, एम वन का, और यहाँ से दूसरा निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरे वक्र की जो एम टू थी वो कितनी आ जाएगी, दूसरे पॉइंट की वन अपॉन क्या आ रही थी, कोस थीटा आ रही थी ये। तो यहाँ से कोस थीटा में रखेंगे कितनी, कोस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, तो ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल एम वन माइनस एम टू, तो एम वन कितना है, वन अपॉन पाई माइनस एम टू जीरो, वन माइनस वन प्लस वन अपॉन एम, वन प्लस एम वन इंटू एम टू, तो वन अपॉन पाई इंटू जीरो। तो यहाँ से कितना हो गया, वन अपॉन पाई इक्वल टेन थीटा, थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स वन अपॉन पाई, तो ये आंसर आ गया।
अभी तीसरे पॉइंट पे देखें, तीसरा पॉइंट क्यों कौन सा दे रखा है अपने को, पाई/4 1/√2। तो इस पे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट वक्र में, फर्स्ट वक्र का 1/, इसमें अपन पॉइंट्स रखें तो ये कितना आ रहा है 1/, इसमें तो रखेंगे पाई वाई में, वाई की वैल्यू कितनी है 1/पाई, इसकी √2 है तो ऊपर जाएगा, और ये m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू cos में रखेंगे, cos x था ना dy/dx की, x की जगह क्या रखेंगे पाई/4, तो ये कितनी आ रही है 1/√2। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू √2/पाई, 1/2 थी ना, √2 थोड़ी थी सी, अच्छा इसमें गलत कर रखा है, चलो देखते हैं, √2/पाई माइनस m1 इंटू m1 माइनस m2, ये फिर m1 इंटू m2, तो 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है √2/पाई, m2 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये सपोज मैंने पाई/√2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस पाई, और नीचे क्या बच गया पाई प्लस 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से कितना बच गया 2 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 1, सॉरी क्या बच गया 2 माइनस पाई, और इधर क्या बच गया ये √2, और नीचे क्या बच गया 1/पाई प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस पाई अपॉन √2 इंटू पाई प्लस 1, तो ये tan थीटा आ गया, तो यहाँ से थीटा करेंगे तो tan इनवर्स के एंगल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आरपीएससी में आया हुआ है, वक्र दे रखे हैं तो, और सीधा सीधा भाई पूछ रखा है कि इनके बीच में कोण कितना होगा, वक्र दे रखे हैं, एक तो y/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है y/x², के मध्य एंगल, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है, तो मैं यहाँ से दोनों को सॉल्व करूंगी, तो दूसरे से पहले मैं y की वैल्यू रखूँ तो x² इक्वल 4 माइनस x², या फिर यहाँ से ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं क्या y/4 माइनस y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2y इक्वल 4, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि y इक्वल प्लस माइनस √2 है, प्लस माइनस √2 क्या आएगा 2 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √2 आ जाएगी, ये y इक्वल टू इसमें रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट में किस में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √2, अपने पास दो पॉइंट बने, एक तो √2, 2, दूसरा पॉइंट √2 माइनस का (2), इसको मैं (0.1 दे रही हूँ, इसको 0.2 दे रही हूँ, इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, इसको सेकेंड नंबर दे रही हूँ, तो हमें m1 निकालना है, dy/dx मतलब ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब मैं इसमें एट a1 पे निकाल रही हूँ, मतलब अपन इसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे 0.1 √2, 2, तो ये m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2, x की जगह √2 रख दिया मैंने, y का कुछ है ही नहीं इसमें, m2 निकालें तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x की जगह रखेंगे तो 2√2, राइट। तो यहाँ से tan थीटा आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस
-2√2 इंटू 2√2, यह आया। तो यहाँ से कितना हो गया, ऊपर माइनस का 4√2 और नीचे 1, और ये 1 में से माइनस करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो ये जाएगा 4√2/7। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स 4√2/7। एक एंगल आ गया। दूसरा अपने को किस पे निकालना है, एट पॉइंट 2। दूसरा क्या था, -√2, 2 पे, तो m1 कितनी आ जाएगी, -2, x की वैल्यू कितनी है -2, -√2, तो ये कितना आ गया 2√2, और इधर m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x था, तो 2, ये हुआ -2√2, तो सेम वही आ जाएगा, सेम ही तो आएंगे। इसकी कैलकुलेशन भी मतलब इसने सफल ही तो करा है, और सफल करने से कुछ नहीं हुआ m1 की वैल्यू और m2 की, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। यदि मॉड नहीं लगा हुआ तो दिक्कत होती है अपने को, बट यहाँ पे तो मॉड लगा हुआ है तो दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से भी थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स दोनों पॉइंट्स पे कितना आ जाएगा 4√2/7। ओके, तो सीधी सी बात है कि जो अपने को ये तो अपने पास क्या थे, बीजीय वक्र थे, जो अपने को अपन ने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। इसके तो फिक्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो होंगे, बट जो एबीजी वक्र होगा उसके अपने को देगा, क्योंकि उसके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं वो अनंत हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये भी आया हुआ है आरपीएससी में, वक्र दे रखा है y² = 4x, एंड दूसरा वक्र दे रखा है x² + y² = 5 के मध्य कोण, तो पूछा है इस बिंदु पे 1,2 पे ज्ञात करो। ठीक है, एट 1,2, तो सीधा सीधा निकालना है। मैं इसको क्या दे रही हूँ 1 और इसको 2 दे रही हूँ, तो अपने को इंटरसेक्शन तो निकालना ही नहीं है, तो m1 निकालेंगे। m1 कितना आ जाएगा, y डैश कितना आएगा 4/2y, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y y डैश इक्वल 4 आ जाएगा, तो y डैश इक्वल 4/2y आ गया। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन कि 1 2 रखेंगे, तो m1 की 4 और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये कितनी होगी 1, m1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही m2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकालें अपन m2 की वैल्यू, तो क्या आएगा, इसका 2x होएगा और प्लस 2y y डैश इक्वल 0, तो यहाँ से y डैश कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से -x/y आएगा, और ये कितना हो जाएगा -1/2। तो m1 और m2 दोनों आ गए अपने पास, tan थीटा लगाना है अपने को नॉर्मल सा, तो m1 - m2, तो 1 माइनस प्लस 1/2 इन अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये कितना हो रहा है, ये वाला वैल्यू रख दी फॉर्मूले में। अब ये 3/2 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, 1 में से 1/2 को निकालेंगे तो 1/2 नीचे हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का आ गया। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3, तो हो गया आंसर। ये आरपीएससी में आया हुआ है। अब दूसरा कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ जो बीजीय वक्र दे रखा हो। एक वक्र दे रखा है, वक्र y = 1 - ax² तथा y इक्वल दे रखा है दूसरा वक्र x², बोल रहा है ये परस्पर लंबवत है, तो a कितना होगा, a की वैल्यू निकालनी है। अब हमने को पता है यदि दो वक्र परस्पर लंबवत है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपन स्पर्श रेखा निकालें, तो वो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल, इन दोनों का गुणनफल -1 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि कौन से बिंदु पे ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालूं तो मैं यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, फर्स्ट में सेकंड से वैल्यू रख रही हूँ मैं, ठीक है, y की, तो x² इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइनस ax², यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 प्लस a, राइट, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √1/1 प्लस a।
राइट। और y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से y किसके इक्वल है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, ये x की वैल्यू सेकंड में रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस a, वापस स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना पॉइंट कौन सा आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इस पे दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्लस माइनस, एक तो इस पे कर रहे हैं प्लस वाले पे, एक माइनस वाले पे, तो आ गए 1/1 प्लस a। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता है कि इन दोनों का परस्पर लंबवत है, तो इनकी m1 मतलब जो अपना वक्र फर्स्ट है उसकी प्रवणता और इसकी सेकंड की प्रवणता गुणनफल किसके इक्वल, -1 के आ रहा है। तो मैं जो वक्र है कर्व फर्स्ट की वो निकाल रही हूँ प्रवणता m1। ठीक है, तो वो प्रवणता कितनी आ रही है देखते हैं कितनी आई। इसका 0 हो जाएगा, -2ax, तो x की वैल्यू रखूंगी मैं, x कितना आ जाएगा 2a, x की वैल्यू कितनी आ रही है, √1/1 प्लस a, ये आ रही है ना, प्लस माइनस x मैंने अपॉन में क्यों रखा है, -2a, x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस √1 प्लस 1, और ऐसे ही m2 निकालूं मैं तो ये कितना आ जाएगा 2x आया, मतलब सेकंड का डिफरेंशिएशन y डैश निकाला तो 2x आ गया। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस √1 प्लस a, राइट। अब मेरे को क्या पता है, यह अभिलंबवत है वक्र, मतलब इनके मध्य जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, उनकी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कितना कोण है, 90 है, ये -1। तो यहाँ से मैं करूँ तो यहाँ से देखो, ये ना सब करने की यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रखते तो भी चल जाता। यहाँ पे 2ax आ रही है इसकी और इसकी 2x आ रही है, इक्वल कितना है -1 है, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, 2 इंटू 4, 4ax² इक्वल 1। तो ये यहाँ से कितना आ गया है, x² इक्वल 1/4a, x² की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x² की वैल्यू y के इक्वल है, y की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस a, इधर क्या है 1/4a, तो यहाँ से क्या है 4 इक्वल 1 प्लस a, यहाँ से इक्वल कितना आ गया, ये 3a इक्वल 1, तो a की इक्वल कितना आ गया 1/3। ओके, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एबीसी वक्र दे रखे हैं, y बराबर x की पावर x माइनस 1, तो ये है वक्र, तथा दूसरा वक्र है y इक्वल 3 की पावर x माइनस 1 log x, इनके मध्य पूछा है कितना कोण होगा। अपने को तो वही हिट एंड ट्रायल मेथड निकालना है, क्योंकि भाई पॉइंट तो नहीं दे रखा। अब देखो मैं इसमें 1 रखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 रखूँ तो दोनों साइड मतलब दोनों में ये 1 वाला मतलब, देखो कैसे निकाला मैंने, y इक्वल 1 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल आ गया 0, और इधर भी y इक्वल 1 की पावर ये इसी की पावर 0, 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 है ना। तो यहाँ से क्या रखा है x मतलब ये दोनों इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, x की जगह 1 रख रही हूँ और y की जगह 0 मिल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इस पे अपने को क्या निकालना है, इस पे अपने को निकालना है एंगल, तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो मैं पहले m1 निकालती हूँ, m1 कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर x 1 प्लस log x होता है। ये देखो मैंने बताया था जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो ये याद रखना है अपने को, मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, -1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू रखूँ मैं 1 और 0, तो m1 कितना आ जाएगा, आगे रख देती हूँ ना 1 और 0, तो 1 की पावर 1 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो इसका तो 1 आ गया m1 की वैल्यू अपने पास। m2 की वैल्यू निकालूं मैं, तो m2
पहले इसका करें, log x का कर लेते हैं। तो 3x माइनस वन की पावर 3 की पावर x माइनस वन log x का 1/x प्लस log x ऐसा कैसा, और a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x इंटू लॉग ई बेस है, तो a की पावर x ये इंटू लॉग ई बेस a, यहाँ पे क्या है 3 है। अब इसमें मैं पॉइंट पुट करती हूँ 1 और 0, तो 1 करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सारा इसकी वैल्यू 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये m2 भी कितनी आई अपनी, तो यहाँ से m1 इक्वल m2 आ गई। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, टेन थीटा इक्वल 1 माइनस वन, नीचे तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या मिली, हमें कॉमन टेंजेंट या ओब्लिक्व डिस्पर्स रेखा मिली। ठीक है, अपने को ये नहीं दिखाना कि m1 इक्वल m2 है, तो ये जो वक्र क्या है देखो मेरे को वो बात समझ आ रही है। यहाँ से अपन एक पॉइंट निकाल छोड़ा था यहाँ पे, यहाँ पे वक्र समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि यदि ये वक्र समांतर होते तो इनका कोई मतलब, समांतर वक्र तो वही होता है ना, समांतर रेखाएं जो कभी आपस में मिलती नहीं है। बट ये दोनों वक्र कहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट निकालने पड़ते, छिद्र बिंदु निकाल लिया अपन ने यहाँ पे। तो ये समांतर वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है इसमें। यदि समांतर ही होते वक्र तो इनका कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता। इसका मतलब इस टॉपिक में यदि हमने पास ये आ जाए m1 इक्वल m2 आ जाए, तो यहाँ से हम ये नहीं बोलेंगे कि वक्र समांतर है। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है। इसका मतलब ये बोलेंगे अपन कि वक्र उस बिंदु पर फेनिस डिस्पर्स रेखा रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि समांतर होते वक्र तो उनके बीच में कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता, ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जिसपे वे दोनों मिल रहे हैं आपस में काट रहे हैं। बट अपने पास तो पहले ही प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया, और यदि पहले ही प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो स्पर्श रेखाएं अपने को मिल रही हैं m1 इक्वल m2, मतलब वह एक ही सरल, एक ही क्या है, एक ही रेखा की स्पर्श रेखा है दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी, एक दिशता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर उसमें क्या आएगा, निरंतर, वर्तमान, ह्रासमान, ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।